अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दूसरा आराम का दिन भी है और साथ कह सकते हैं प्रैक्टिस भी चल रही है। लाहौर में जनाब पूरा मेला अब शिफ्ट हो गया हुआ है। कल लाहौर में पहला मैच खेला जाएगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कैसी तैयारियां हैं इस मैच की, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर जिसमें हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे जनाब, वो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर सकलैन मुश्ताक को आइंदा 1 साल के लिए हेड कोच भी मुकर्रर कर दिया है। शॉन टेट जो है बॉलिंग कोच होंगे, जबकि पाकिस्तान के माया नाज बैट्समैन, साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान के बैटिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। इस हवाले से पूरा में डिटेल बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ 2 दिन आराम का हैं और आज प्रैक्टिस तो चल रही है, लेकिन फैंस और मीडिया के लिए आराम इसलिए कि मैच नहीं हो रहा। तो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि बड़ी कोई जिंदगी में कमी सी हो गई है, जो कि बड़े सनसनीखेज मैचेस हुए कराची में, लाहौर में कल से आगाज होगा। लेकिन पहला सेगमेंट जनाब आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, वेलकम टू प्रोग्राम रीप्ले। और खबरों की आज भरमार है। सुबह टेस्ट टीम, फिर उसकी में छुपी हुई थी टीम मैनेजमेंट की खबर। आपकी पहली मैं राय पूछना चाहूंगा टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट में। माजिद भाई, क्या ख्याल आते हैं आपके? यासिर शाह शायद मुझे लगता है फिटनेस और जो उनकी मैच प्रैक्टिस नहीं है उस वजह से वो मिस आउट कर गए। बाकी तकरीबन समझ लीजिए प्रेडिक्टेबल ही टीम है। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल, ज्यादातर टीम तो देखें वही है जिसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज चीजें छुपाने की जिस तरह कोशिश करता है। यासिर शाह को ठीक है, यासिर शाह की फॉर्म नहीं है, फिटनेस नहीं है। आपको मीडिया रिलीज में रीजन तो लिखना चाहिए था कि वो पाकिस्तान का बॉलर जो माजी में पाकिस्तान की फतुहात का मरकजी किरदार रहा है, खासतौर पर जब टेस्ट मैच में स्पिन बॉलिंग के शोबे की बात होती है, तो यासिर शाह तो वहां हमें पिछले मेरे ख्याल कुछ 4-1 साल से तो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर होम सीरीज में, इवन जब हम यूएई में खेलते थे उस वक्त भी यासिर शाह ने अहम रोल प्ले किया। पिछले दिनों उनसे कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई थी। तो क्या रीजन है कि यासिर शाह को हमने रिजर्व में डाला? मोहम्मद अब्बास, एक और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले सालों में बहुत सारी फतुहात दिलवाई। अभी वेस्टइंडीज में भी अब्बास को विकेटें कम मिली, लेकिन उन्होंने बॉलिंग को खराब नहीं की। क्या वजह थी कि अचानक अब्बास भी मंजर से गायब हो गए? फहीम अशरफ पे मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशन है। अगर फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद वसीम टाइप के, अगर किसी यंगस्टर को मौका दिया जाता तो बेहतर था मेरा ख्याल में। अब अगर हम लेग स्पिनर की बात करते हैं तो जाहिद महमूद को तो रखा है टीम मैनेजमेंट ने और सिलेक्शन कमेटी ने, लेकिन जाहिद महमूद को पास में जब भी मौके आए, जिम्बाब्वे में आया, बांग्लादेश में आया, हमने जाहिद महमूद को टेस्ट नहीं किया। अब अचानक से दुनिया की नंबर 1 टीम, नंबर 1 इसलिए कि अभी उसने एशेज 4-0 से जीती है। बिल्कुल, तो 4-0 से जिस टीम ने एशेज जीती है उसके खिलाफ जाहिद महमूद को एक्सपोज करना ठीक है। हो सकता है कि हम गलत हों, जाहिद महमूद हम सबको गलत साबित कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उनको थोड़ा टेस्ट मैच का तजुर्बा दे दिया जाता तो गलत नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वही मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फतह दिलवा सकेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में। उसमें फिंगर स्पिनर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। जब इमरान खान कप्तान थे उस वक्त हम सुनते थे कि रिस्ट स्पिनर को किसी भी किस्म की पिच मिल जाए, रिस्ट स्पिनर जो है वो मैच को पलट देते थे। लेकिन यहाँ पर फिंगर स्पिनर्स पर ज्यादा इन्हिसार किया है। लेकिन मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक का एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। लेकिन पिछले दिनों जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी उसका क्या बना? क्या सकलैन मुश्ताक ने वहां अप्लाई किया था या सकलैन मुश्ताक छोड़ के जा रहे थे? कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया? शॉन टेट का आना, मोहम्मद यूसुफ का आर्जी बैटिंग कोच बनना, ये बहुत सारे सवालात हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी इनमें क्लैरिटी आने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा माजिद भाई, और यही सवाल इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगा भी कि क्या इसकी वजूहात हैं। कि आपने ठीक कहा कि जो कोचेस की एडवर्टाइजमेंट हुई थी तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि क्या वो प्रोसेस फॉलो हुआ था, क्या इंटरव्यूज हुए थे। बहादुर आपके सवाल बिल्कुल वैलिड हैं। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट और बड़ा तारीखी लम्हा भी होगा जब इंशाल्लाह 27 फरवरी को जब PSL का फाइनल होगा, ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। माजिद भाई, टेस्ट स्क्वाड पे तो हमने बात की थी, शान मसूद की वापसी भी बड़ी खुशाइंद है चूंकि उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली आबिद अली जो है वो
हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अवेलेबल नहीं है, और इसी तरह इमरान भट्ट की फॉर्म नहीं थी। लेकिन जो आपके सवाल आते हैं वही मेरे ज़हन में सवाल आते हैं, और शायद हम दोनों को ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इन जवाबात को पूछना चाहिए कि क्या सकलैन मुश्ताक की अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए जो है वो क्या उस प्रोसेस के तहत हुई है? क्या मोहम्मद यूसुफ ने भी अप्लाई किया था, या ये इंटरिम अपॉइंटमेंट है, बाद में कोई और आएगा? और शॉन टेट भी सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। तो आप ही क्या राय है? वो जो नवीद राजा की, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, गालबन आपका ही सवाल था माजिद भाई कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा अभी इस बारे में फ्लेक्सिबल हूँ। तो लगता है कि अभी कोई क्लियर शॉट नहीं खेला है, जो डिसीजन अभी समझ में आया वो ले लिया गया है। देखिए, अभी जब थोड़ी देर पहले आपका पैकेज चल रहा था जी जी, तो वो पैकेज सुनते सुनते मुझे अचानक ख्याल आया कि यार ये बिलाल आसिफ बांग्लादेश क्यों गया था और बांग्लादेश से आके अचानक मंजर से गायब हो गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो अनहोनियां होती है ना अब्दुल गफ्फार, ये मेरे ख्याल में ये ऐसी चीजें हैं जो बाज़ औक़ात बहुत सारे सवालात छोड़ के चली जाती हैं। अब जहां तक आपका सवाल है, देखिए मेरे तो ख्याल में जितना अच्छा टीम को लेके चल रहे थे सकलैन मुश्ताक, और सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम की केमिस्ट्री मिली हुई थी, तो मेरा तो ख्याल है आपको पोस्ट एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी। या तो कोई लीगल मसला था जिसकी वजह से ये पोस्ट एडवर्टाइज करना पड़ी जी। लेकिन उस पोस्ट में तो मेरे ख्याल में 2 या 3 साल के ओहदे की मयाद थी। यहाँ तो आपने सकलैन को 1 साल का ओहदा दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें 2 चीजें हैं। एक तो सकलैन मुश्ताक, मुझे अच्छे तरीके से और बड़े जिम्मेदारी से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सकलैन मुश्ताक अब पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। उनके कुछ फैमिली के मामलात हैं, कुछ कारोबारी मामलात हैं, वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं। तो एक तो ये रीजन था कि वो फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे, वहां से वो ट्रांसफर हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, क्योंकि कोचेस का अपॉइंटमेंट वो करता है, तो वहां आ गए थे। तो मुझे लग रहा है कि सकलैन मुश्ताक को रोकने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दानिशमंदाना फैसला था। मोहम्मद यूसुफ मुझे तकरीबन कुछ 12-13 दिन पहले मस्कत में मिले थे, जब वो लेजेंड्स लीग खेलने गए हुए थे। मैं भी लेजेंड्स लीग के लिए गया हुआ था, तो मेरी वैसे ही यूसुफ से इधर उधर की बातें हो रही थी। जी जी, किसी भी मौके पर यूसुफ ने इशारा भी नहीं दिया कि उनका कोई पाकिस्तान टीम के साथ कोई नाता जुड़ने वाला है। शॉन टेट, आपको याद है शॉन टेट की तो अहलिया जो है वो इंडियन है, वो ज्यादातर अपना टाइम इंडिया में गुजारते हैं। अचानक हमने सुना कि शॉन टेट जो है वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बन गए। जब हम हेड कोच पाकिस्तानी ला रहे हैं, फील्डिंग कोच पाकिस्तानी है, बैटिंग कोच पाकिस्तानी है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी भी बड़े बड़े नाम पड़े हुए पर्सन्स लाइक मोहम्मद अकरम जैसे लोगों से भी हमें फायदा उठाना चाहिए। बड़ा जबरदस्त शख्स है और बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान है। तो हम फिर गोरों पर क्यों इंतजार कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स के लिए? देखें, वैसे ये चॉइसेस बुरी नहीं है, लेकिन हम तो सवालात, चूंकि क्रिकेट बोर्ड ने पोस्ट एडवर्टाइज की थी तो उसमें से सवालात उठ रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि अभी तक तो सकलैन मुश्ताक की टीम जीतती रही। खुदा न खास्ता रिजल्ट अगर उलट हो गए तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर उन पर कॉन्फिडेंस दिखाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ जीत के बाद एक अलग रवैया होता है बोर्ड का, और हार के बाद एक अलग होता है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम हम अपने होम ग्राउंड पर होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़े ऑनर की चीज है जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना तरने वाला नहीं है कि वो हमें प्लेट में रख के सीरीज दे देगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए हमें एक अच्छी और मजबूत प्लानिंग करनी होगी। बिल्कुल सर, तरनवाला तो छोड़िए, ठीक ठाक टीम है। जैसे आपने कहा 4-0 से भी उन्होंने इंग्लैंड को 4 शाने चित किया। इंग्लैंड क्रिकेट की बुनियादें हिल गई, उनके कोच फारिग हो गए, डायरेक्टर फारिग हो गए, पूरा इंग्लैंड का सेटअप लपेट दिया गया है और बहुत बड़ा इंपैक्ट आया इस डिफीट का। लेकिन माजिद भाई, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, चूँकि मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह जब अगर ऑस्ट्रेलिया आती है कि हम उनको खेलता हुआ देखें, कवर भी करें। आपको लगता है सर, मेरे ज़हन में एक खदशा ज़रूर है कि यासिर की जो भी रीज़न हो, बट एक एक्सपीरियंस बॉलर की कमी नहीं होगी हमें, चूँकि नुमान साजिद बहुत अच्छे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, पर इंटरनेशनल क्रिकेट का, और फिर आपको पता है ऑस्ट्रेलियन की सर जो अंदाज है खेलने का, बड़ा डोमिनेट करते हैं, आंखों में आंखें डालकर खेलना, साइकोलॉजिकली भी आपको टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा मुझे इनएक्सपीरियंस दिखाई देता है बॉलिंग में। देखें, अगर यासिर शाह के एक तो इशू पिछले दिनों
मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। यासिर शाह उस इशू से तो क्लियर हो गए, लेकिन अगर पीसीबी का एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं दे रहा और अपनी फॉर्म भी बहाल करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का उन्होंने आखिरी मैच खेला था स्टेट बैंक ग्राउंड में, जिस बुरी फॉर्म में वो थे, हालांकि वो कप्तान थे, गालिबन केपीके की टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ओवर करने की कोशिश ही नहीं की। और यासिर शाह के बारे में ये भी क्रिकेट बोर्ड के लोग कहते हैं कि मिसबा ने जब पीसीबी को बताया कि उनके फिटनेस के इश्यूज हैं, तो उनको बाकायदा एक प्लान बना के दिया गया कि आप जाएं और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस प्लान पर अमल दरामद करें। लेकिन यासिर शाह वहां से हाई परफॉर्मेंस छोड़कर अपने घर चले गए, फिर बुलाया गया, फिर चले गए। तो मतलब अगर आपने पतली गर्दन वाले प्लेयरों पर ही हाथ डालना है, तो फिर मेरे ख्याल में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर बंदर बांट है, तो फिर ये यंगस्टर्स को देने चाहिए जो वाकई इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। तो सीनियर प्लेयर्स के पास तो ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा है। मेरी कोई यासिर शाह से नाराजगी नहीं है, ना मुझे कोई अफसोस है कि यासिर शाह को क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन जब आप इस मुल्क के स्टार की बात करते हैं, स्टार तो देखें आप हैं इस मुल्क के, ये सितारा जो आपके सीने पे सजता है, तो उसके एवज आपको करोड़ों रुपए भी तो मिलते हैं ना साल में। लेकिन आप अपने प्रोफेशन के साथ अगर दयानतदारी नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को फिर हरकत में आना चाहिए। चलिए सर, पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं इस डिबेट को जो सिलेक्शन पे हो रही है। बहुत बड़ा लम्हा होगा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी 98 में। सर मुझे तो याद है, गालबन में शायद स्कूल डेज में था, मैट्रिक गालबन, तो मैंने जाके थोड़ा सा मैच देखा था। पाकिस्तान हार गया था, शायद आपको तो याद होगा, वनडे मैच कराची में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, लेकिन बड़ी जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन टीम थी। गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग का राइस था, मैकग्रा थे, बहुत बड़ी टीम थी वो भी, हमारे पास भी सुपरस्टार थे। तो माजिद भाई 98 में जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आया, तो आपकी क्या यादें हैं? और यकीन तौर पर उस वक्त आप भी कवरेज तो कर ही रहे थे, और दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज मोमेंट। माजिद भाई, हमें बहुत तारीफ करना पड़ेगी नजम सेठी साहब की, शहरियार साहब की, वसीम खान, एहसान मानी, क्रिकेट बोर्ड, गवर्नमेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, इवन सर मीडिया और फैंस भी, सबकी कोशिशें हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया 5-6 साल की जो हमारी मेहनत थी, ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान आ रही है। बिल्कुल, देखिए मेरा तो ख्याल था कि अब चूंकि मानी साहब का सेटअप तो है नहीं, रमीज राजा की अच्छी केमिस्ट्री थी नजम सेठी साहब के साथ, शहरियार खान साहब के साथ। अगर इस पीएसएल के किसी मौके पर इन दोनों को बुलाकर लाहौर में एक किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में एक ट्रॉफी दिलवा दी जाती, तो देखें ये भी हमारे अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनको भी ग्राउंड पर बुलाए। और जहां तक आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें रमीज राजा का बहुत बड़ा रोल है। पिछले 4 महीने से जब से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है, जितना हार्ड हिटिंग स्टांस लिया रमीज राजा ने, आज देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम अनाउंस कर दी, इंग्लैंड आने वाला है, वेस्ट इंडीज होके चला गया, दोबारा आएगा जून में, फिर न्यूजीलैंड ने आना है। तो पाकिस्तान में अगर 2022 में अल्लाह करे कि खैर खैरियत से चारों सीरीज हो जाए, तो पाकिस्तान में वो जो एक हम पर धब्बा लग गया था कि यहाँ पर इंटरनेशनल टीमें, बड़ी टीमें, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये नहीं आते, तो वो भी खत्म हो जाएगा। फिर 2023 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी को भी होस्ट करना है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का ताल्लुक है, जो 98 की आप बात कर रहे हैं, 98 से मेरा ख्याल कुछ साल, सवा साल पहले शाहिद आफरीदी ने 37 बॉलों पर नैरोबी में सेंचुरी बनाई थी, तो बड़ा नाम था शाहिद आफरीदी का। और फिर शाहिद आफरीदी का डेब्यू हुआ कराची टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक शकील अहमद, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे, फिर एक मैच खेलकर मंजर से गायब हो गए। अरशद खान कराची टेस्ट खेले थे, 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान कराची टेस्ट खेला और ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सीरीज होने जा रही है, इस महीने ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, 4 मार्च को टेस्ट मैच है, इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, लेकिन इस सीरीज में पाकिस्तान के नतीजे का दारोमदार इस बात पर होगा कि हम पिचेस कैसी बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए रमीज राजा चूंकि खुद फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, हमें ऐसी पिचेस बनानी होंगी जैसी बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से पहले बनाई थी और 4-1 ऑस्ट्रेलिया को मारा था होम ग्राउंड पर। हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, लेकिन अच्छी पिचेस बनाकर, बेहतर प्लानिंग करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आपका हमेशा तजज़िया सुन के बड़ा मज़ा भी इंफॉर्मेशन ही मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला कल से लाहौर में शुरू होगा, इस मरहले का सबको इंतजार है।
कराची में आपको याद होगा मेरे अपने बच्चों समेत बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा दिल खफा हुआ था, क्योंकि 12 साल से कम उम्र बच्चों को इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन आई रिस्पेक्ट द डिसीजन। मैं बार बार कहूँगा कि एनसीओसी ये गवर्नमेंट के जो डिसीजन थे वो हमारी भलाई के लिए ही थे, लेकिन बच्चे थोड़े नाराज़ हो गए थे। उनमें से एक बच्चा था जिसकी ट्वीट बड़ी वायरल हुई, नवीद राजा साहब ने भी उनको जवाब दिया था। तो जनाब नवीद राजा साहब का बड़ा शफकत भरा जवाब। फिर अच्छी खबर ये हुई कि लाहौर में 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इजाज़त मिल गई है, 50% लोगों को इजाज़त मिल गई है। लेकिन हमजा के लिए पहले तो खुशखबरी है कि पेशावर ज़ल्मी ने ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले कि हमजा को उन्होंने इनवाइट कर लिया है लाहौर में पीएसएल का मैचेस देखने के लिए। और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि हमजा इस वक्त हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी की शर्ट में ही हमारे स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको लाहौर बुला लिया है पेशावर ज़ल्मी ने मैचेस देखने के लिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो कितनी खुशी है आपको? मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि मैं लाहौर में जाके पीएसएल देखूंगा और वैसे ही मैं बिग फैन हूँ पेशावर ज़ल्मी का। ओके, तो ये बताइए कि अभी कितनी खुशी हो रही है? ये 15 मिनट पहले जो ट्वीट आया आपको तो मैंने बुलाया हुआ था, पर ट्वीट भी आ गया। क्या कहेंगे? आपका तो ख्वाब था ना, वो जो आपकी वीडियो चली कराची में स्टेडियम के बाहर, आपने बात की थी कि भाई हमें भी आने दिया जाए, हम देखना चाहते हैं। अब जब आना दे आपको पहले तो इजाज़त मिल गई बच्चों को, फिर आपको पेशावर ज़ल्मी ने इनवाइट भी कर लिया, जावेद आफरीदी साहब ने, क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि वैसे सर रमीज़ राजा को वैसे बहुत शुक्रिया करूँगा, क्योंकि उनने मुझे अलाउ किया। और दूसरी बात ये है कि मैं पेशावर ज़ल्मी को भी थैंक यू करूँगा, क्योंकि उनने मुझे बुलाया है लाहौर। तो लाहौर पहले तो गए होंगे आप, क्या नहीं गए अभी तक? लाहौर जी नया वाला गया हूँ, पुराने वाले में नहीं गया। अच्छा, वो ये छोटे हैं ना, तो मुझे ख्याल में उनको बचपन की कोई याद आ रही है। लाहौर तो यार एक ही है। लेकिन ये बताएं कि लाहौर में पीएसएल मैचेस जो है बच्चों के साथ, सारे बच्चे भी आपके साथ होंगे, तो कितना मजा आने वाला है? खूब शोर मचाएंगे जाके उधर? हाँ। कितना शोर मचाएंगे, जरा जोर बता के दिखा दें। बिल्कुल शोर मचाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा। अच्छा चलें, अब ये बताइए कि पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस अभी थोड़ी और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन बाकी टीमें भी अच्छी कर रही हैं, तो पीएसएल के मैचेस देखने का मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है, बताएं ना। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा चलें, पेशावर ज़ल्मी में कौन से प्लेयर आपके फेवरेट है? वहाब भी हैं वहां पर, कामरान भी हैं, रदरफोर्ड भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, उनके पास बाकी प्लेयर भी हैं। शुएब मलिक आपके फेवरेट हैं? क्यों शुएब मलिक क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि एक और बात ये है, क्योंकि वो बैटिंग या पे बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं, और एक और बात ये वो जो ऑलराउंडर है और मुझे उनका नाम पसंद लगा। ओके, अच्छा ये बताएं हमजा साहब, आप जा तो रहे हैं मैच देखने के लिए, आपको ज़ल्मी ने इनवाइट भी कर लिया, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं? बिल्कुल। क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग है, स्पिनर हैं, क्या करते हैं आप? ऑलराउंडर। अच्छा, ये देखिए ट्वीट आ गया जी, मोहम्मद हमजा फराज, यू आर वेलकम टू लाहौर फॉर पीएसएल मैचेस, लेट्स वॉच एंजॉय पीएसएल टुगेदर। तो वालिद भी आपके साथ आए हुए, और कितनी खुशी मनाई जब आपको पता चला कि मुझे लाहौर जाने का मौका मिल रहा है पीएसएल मैचेस देखने का? पहला ज़हन में ख्याल क्या आया? खुशी, जंप मारी, कोई चीख मारी, क्या किया? खुशी। बहुत क्यूट ये रिस्पांस था। हमजा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जनाब पीएसएल के लिए लाहौर में तैयारियां बड़ी जबरदस्त अंदाज से जारी हैं, और हमारे नुमाइंदे वो हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, कुछ उनसे भी बात कर रहे हैं। वो बकर, बहुत खुशी की बात है कि पीएसएल के मैचेस अब लाहौर में होंगे। गो के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कराची में, बतौर कराची वाला, मैं कराची के मैचेस को बड़ा मिस कर रहा हूँ, लेकिन हमने भी बहुत इंजॉय किया दिल भर के। लाहौर में कैसी तैयारियाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में? जी बिल्कुल गफ़ार, मैं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। अगर ये कहा जाए कि तैयारियां अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं तो शायद गलत नहीं होगा। इस वक्त हमें पीसीबी का ग्राउंड स्टाफ जो है वो काफ़ी मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आउटफील्ड जो है उस पर काफ़ी मेहनत की गई है। विकेट्स की तैयारी जो है वो भी अब मुकम्मल दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतजामिया और LWMC के लोग थे, उन्होंने इस वक्त स्टेडियम को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। सफाई सुथराई का काम भी जो है वो भी अब हमें मुकम्मल दिखाई देता है। लेकिन ब्रॉडकास्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं अपने काम के अंदर, क्योंकि गुज़िश्ता रात ही सारा सामान जो है वो पहुंचा था, और आज का
एक रोज था इस तमाम तर सेटअप को मुकम्मल करने के लिए। तो इस वक्त ब्रॉडकास्टिंग की बड़ी टीम जो है वो कदावी स्टेडियम में हमें अपने काम करती हुई दिखाई दे रही है। स्टेडियम के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रक आर्ट का भी मुजाहरा किया गया है, जो कि आर्जी तौर पर कमेंट्री पैनल, यहाँ पर कमेंट्री पैनल जो है वो बैठेगा और यहाँ से हम कमेंट्री देख सकेंगे। इसके साथ साथ प्री मैच और पोस्ट मैच जो स्टूडियो है वो भी इस बार ओपन रखा गया है, स्टेडियम के अंदर रखा गया है, जो कि एक बार एक नई एडिशन दिखाई दे रहा है। कराची लेग के अंदर हमने देखा, लेकिन लाहौर लेग के अंदर भी वो स्टूडियो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। तैयारियां अब अपने हत्मी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। आप जोशो खरोश भी लोगों का बढ़ता जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये तैयारियां कल मैच से कबल मुकम्मल कर ली जाएंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम बड़ा खूबसूरत लग रहा है और पीएसएल के मैचेस होने वाले, तो खुशी जो है वो लाहौरियों की भी दोबारा हो जाएगी यहाँ मैचेस देखकर। तो आप हमारे साथ रहिए। तो और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल मौजूद हैं। अबू बकर, अब ये भी बड़ी खुशी की बात है कि कराची में 25% क्राउड अलाउ था, बट लाहौर में 50% है। अब 16 तारीख के बाद 100% हो जाएगा। तो इस हवाले से लाहौरियों के जो जोशो खरोश है वो कैसा है और लोग कितने इंतजार कर रहे हैं इन मैचेस का? जी बिल्कुल गफार, 12 साल के बच्चों को इजाज़त देने के बाद जो है अब उम्मीद ये की जा सकती है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज आएंगी और मैच को एंजॉय कर सकेंगी। अगर इस कज़ाफ़ी स्टेडियम की कैपेसिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो तकरीबन 22,000 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। और अगर 50% क्राउड की भी बात की जाए तो 11-12 हज़ार अफराद जो हैं वो स्टेडियम के अंदर बैठ के इब्तिदाई मैचेस के अंदर मैच देख सकेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही कि भरपूर रंग जमेगा और लोगों का यहाँ पर शोर शराबा भी नजर आएगा और जो टीम्स अंदर खेल रही होंगी वो भी एंजॉय करेंगी। और यकीनी तौर पर 16 तारीख के बाद जो है वो 100% फुल क्राउड हमें यहाँ पर इजाज़त होगी। और तवक्को भी यही की जा रही है कि ग्राउंड जो है जब 100% अलाउ हो तो लाहौरी उसको मुकम्मल तौर पर बैक करें और ग्राउंड को भरने में अपना किरदार अदा करें। यकीनी तौर पर हमेशा से ही लाहौर के अंदर जब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हुए हैं तो लाहौरियों ने बेहद प्यार दिया है। ग्राउंड ग्राउंड में मैच देखने के लिए भी जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में आए हैं। और प्ले ऑफ और फाइनल्स के अंदर तो हमें हाउसफुल दिखाई दिया है, बल्कि लाहौर कराची के मैच के अंदर भी जो है वो भी हाउसफुल ही हमें पहले दिखाई देता रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अब फैमिलीज को इजाज़त मिल गई है, बच्चों को इजाज़त मिल गई है 12 साल से कम वाले, तो उसके बाद अब ग्राउंड भी मुकम्मल तौर पर भरेगा और लोग आएंगे और टीमों को सपोर्ट करेंगे। तो हमजा भी आप देख रहे थे कि हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल वहाँ मौजूद थे और वो स्टेडियम के पास से रिपोर्ट करते। स्टेडियम देख के आपको कुछ और जोश आया कि इसी स्टेडियम में जाके मैंने मैच देखना है? बिल्कुल हमजा बिल्कुल जो है बड़ा अच्छा बोलते हैं। लेकिन ये बताएं, आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह वो मैचेस भी जीतने और ज़्यादा शुरू हो जाएं और आपकी टीम अच्छा करे। वहाँ क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए? क्या पैगाम है पेशावर ज़ल्मी के लिए? मेरे पास ये पैगाम है कि पेशावर ज़ल्मी अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा जीते और पेशावर ज़ल्मी जीते, बस दुआ ये है मेरी। अच्छा, अब ये बताएं कि बाकी टीमों में भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं हमजा, तो और कौन कौन से खिलाड़ी आपको पसंद हैं? किस टीम को ज़्यादा और किस टीम के खिलाड़ियों को पसंद करते हैं? कौन आपका फेवरेट क्रिकेटर है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो है बाबर आजम, ओके, कराची किंग्स का। ठीक है, और शाहिन शाह और शोएब मलिक। चॉइस तो बहुत अच्छी है हमजा की और में से सारे क्रिकेटर्स खेल भी रहे हैं। हमजा ये बताएं कि यकीनी तौर पर अच्छा ऑस्ट्रेलियन टीम भी वैसे बाय द वे पाकिस्तान आ रही है और कराची में मैच होगा, तो वो मैच भी देखने आएंगे क्राउड में? हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया सून आने वाली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा सून। ठीक है, और इसके साथ ये बताएं कि लाहौर में कोई है आपके दोस्त वगैरह हैं, कजन्स वगैरह हैं जिनको भी साथ, या बाकी दोस्त तो बन ही जाएंगे जब आप जाएंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बच्चे शोर मचाने वाले आप लोग सारे बताएं। लाहौर में मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन बना लेंगे। हाँ, बना लूँ। ज़ल्मी के प्लेयर दोस्त बन जाएंगे आपके सारे, उन्होंने आपको बुला लिया है। लेकिन वो कब जाऊंगा वैसे? बस वो तो अब आपको बुला लेंगे, अब आप तैयारी कर लें, आप बैग तैयार करके रखें, अब आपको बुला लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, और आपके साथ मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। अब थोड़ा मुस्कुरा दें, आप जब वाली वीडियो आई थी तब इतने जो है वो अच्छे मूड में नहीं लग रहे थे, अब आप खुश हैं? चलिए जनाब, खुश हैं हमजा, और यकीनी तौर पर ये जो
लम्हात हैं वो क्रिकेट फैंस के बच्चों के लिए होते हैं कि मैचेस हों, वो जाके मैचेस को एंजॉय करें। एनसीओसी का जैसे पीसीबी ने चेयरमैन ने भी शुक्रिया कि उन्होंने लाहौर मैचेस के लिए उनको इजाज़त दे दी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं, लाहौर वालों से मेरी आज दरख्वास्त भी होगी कि बड़ी तादाद में जाके जो है वो PSL मैचेस को कामयाब करें और टिकट खरीदें और ग्राउंड भर दें, ताकि लोग भी पूरी दुनिया में देख सकें कि हम क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।